सितंबर 2008, जब उसी नौकरी में एशियन एज में दूसरा महीना था और कल्याण के आधारवाड़ी जेल से 4 कैदी भाग गए। मेरे करियर में ये मैंने पहली बार देखा था। फिल्मों में कई बार देख चुका था, लेकिन किसी सेंट्रल जेल से कोई कैदी भाग जाना बड़ी बात थी। और एक साथ 4 लोग अंधेरे का फायदा उठाकर किचन से एक बड़ा सा चम्मच चुरा कर उसको दीवार में धस कर उसके ऊपर पांव रख के दीवार कूद के भाग गए, ये सुनने में बड़ा it was exciting. It was very fascinating that something like this would happen in the 20th century. हम सब उसे कवर कर रहे थे और पहले 1-2 दिन के अंदर सारी इंफॉर्मेशन खत्म हो गई, सारी लीड्स खत्म हो गई। तीसरे दिन के एंड तक फॉलोअप रिपोर्ट के तौर पे मेरे पास कुछ भी नहीं था और मेरी स्ट्रेस बढ़ रही थी कि मैं एकदम नया था, मेरे कॉन्टैक्ट्स नहीं थे, तजुर्बा नहीं था। तो अपने सीनियर की बताने पर मैंने स्टेट कंट्रोल रूम फोन करके वहाँ के लोकल कंट्रोल रूम का नंबर निकाला और वहाँ से मैंने आधारवाड़ी सेंट्रल जेल का लैंडलाइन नंबर लेकर के वहाँ फोन। और मुझे काफी ताज्जुब हुआ क्योंकि उस जेल के जो सुपरिंटेंडेंट थे वो खुद फोन किया और उनसे पूछा कि पूछो क्या पूछना चाहते हैं। अब असल में मैंने ये उम्मीद की ही नहीं थी कि मेरी उनसे बात होगी, तो मेरे पास कोई सवाल तैयार नहीं थे। लेकिन मैंने उनसे वो सवाल पूछ लिया जो सबसे पहले मेरे दिमाग में आया कि जिनकी लापरवाही की वजह से ये कैदी भागे हैं, क्या उन पर कोई एक्शन लिया गया? और उन्होंने कहा कि बात इतनी सिंपल नहीं है, क्योंकि पिछले 1 साल से मैं स्टेट गवर्नमेंट को लेटर्स लिख के बता रहा हूँ कि मेरा जेल कल्याण की लोड शेडिंग, यानी जो पावर कट्स होते हैं, जो बिजली काटी जाती है लोड कम करने के लिए, उस लोड शेडिंग के अंतर्गत ये भी काफी घंटों तक हर रोज अंधेरे में रहता है और हमें या तो एक अलग पावर लाइन दी जाए या फिर जनरेटर्स दिए जाए, और किसी ने इस पर कोई अमल नहीं किया। एक सेंट्रल जेल जहाँ पे हजारों कैदी रखे जाते हैं, उसका लोड शेडिंग की वजह से दिन में 2 बार अंधेरे में रहना, ये अपने आप में बहुत सीरियस बात थी। और सुपरिंटेंडेंट ने ऑन रिकॉर्ड ये कंफर्म किया कि जो 4 कैदी भागे थे वो लोग लोड शेडिंग की उस टाइम विंडो के लिए रुके हुए थे जब पूरा जेल सुबह के वक्त अंधेरे में रहता है। उस वक्त वो लोग जेल से अंधेरे का फायदा उठाकर उठा। मैंने रात के 10 बजे आईजी प्रिजन्स को फोन करके इस बात की इंफॉर्मेशन दी। तो काफी उखड़ गए थे। उन्होंने कहा कि रात के 10 बजे तुम मुझे पूछ रहे हो कि कितने लेटर्स लिखे गए थे। मैं बस कंफर्म कर सकता हूँ कि लेटर्स लिखे गए थे। लेकिन खबर काफी चर्चित हो गई इस हद तक कि उसके कई महीनों बाद भी रिपोर्टिंग फैकल्टी के अगर मुझे कोई बहुत सीनियर रिपोर्टर्स मिलते थे तो मेरा नाम सुनकर उन्हें याद आता कि अच्छा तुमने वो खबर लिखी, लोड शेडिंग पावर्स जेल में। तो उस वक्त मैंने ये सीखा कि आप कितने जूनियर हैं या कितने नए हैं, इससे इतना फर्क नहीं पड़ता। अगर आप लगन से और मेहनत से किसी खबर को चेस कर रहे हो, अगर आप फॉलो अप कर रहे हो, और अगर किसी से बात करना मुमकिन है, आप उनसे कर रहे हैं तो। और क्योंकि उसी खबर को उस साल की स्टेट असेंबली सेशन में उठाया गया और उस डिस्कशन के बाद उस जेल को लैंटर्न्स प्रोवाइड किए गए, मैंने ये भी सीखा कि आप किसी छोटे ब्रांड से हो ये गलतफहमी कभी रखना जरूरी नहीं है, क्योंकि आपका काम आपकी सबसे बड़ी पहचान है, आपका ब्रांड। इसलिए उसके बाद जब भी किसी नए जॉब के लिए अप्लाई किया तो मैंने कभी ये सुन के नहीं लिया कि तुम एक छोटे ब्रांड में काम करते हो और हमारा ब्रांड बड़ा है तो तुम कम पैसे में आ जाओ। मैंने हमेशा अपने डिमांड पर मैं उतना ही कायम रहा एंड दैट हैज वर्कड आउट रियली वेल फॉर मी। तो ये थी मेरी उस छपी हुई खबर के पीछे की छुपी हुई। कुछ छपी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। हम अगले हफ्ते फिर लौटेंगे एक और कहानी।